नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 7 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। ठीक है, किसने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी? किसकी? हरिजन संघ की। तो हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? क्या महात्मा गांधी ने, डॉक्टर बी.आर.ए. अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने? किसने की थी? पहले का सही आंसर क्या होगा? तो किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। किसने? महात्मा गांधी ने की थी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। पहले का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? दादा भाई नौरोजी को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो दादा भाई नौरोजी को कौन सी उपाधि दी गई थी? क्या राष्ट्रपिता की, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की, या भारत रत्न की, या युवराज की? तो किसकी उपाधि से उन्हें नवाजा गया था? सही आंसर क्या होगा 2 का? तो कौन सी थी? ग्रैंड ओल्ड ऑफ ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। सही आंसर क्या होगा 2 का? बी। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था? क्या कलिंग युद्ध के बाद, तक्षशिला युद्ध के बाद, मगध युद्ध के बाद, या चित्तौड़ युद्ध के बाद? तो किस युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था? सही आंसर क्या होगा 3 का? किसके बाद? कलिंग युद्ध के बाद। किसके? कलिंग युद्ध के बाद। सही आंसर क्या होगा? तो 3 का ए होगा। क्या होगा? 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापना किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? क्या हर्षवर्धन ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो किसने कराई थी? सही आंसर क्या होगा? किसने कराई थी? 4 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो किसने कराई थी? कुमारगुप्त। किसने कराया था? कुमारगुप्त ने। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 4 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और शेयर जरूर करें। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है? बंगाल में पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? क्या बंगाल गजट था, द हिंदू था, द स्टेटमैन था, या अमृत बाजार पत्रिका था? तो कौन सा था? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो कौन सा था? बंगाल गजट। कौन सा था? भारत का प्रथम बंगाल गजट था। 5 का सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 5 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? या संविधान में संशोधन से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, मौलिक कर्तव्य, राज्य और संघ और राज्य के बीच संबंध से? तो किससे संबंधित है अनुच्छेद 368 का? किससे? संविधान में संशोधन से। किससे? संविधान में संशोधन से। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 6 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्र के बीच सत्ता का विभाजन करती है? तो कौन सी अनुसूची होगी वो? तो देखिए किसके? स्टेट और केंद्र के बीच कौन सी है? स्टेट और सेंट्रल के बीच जो शक्ति का विभाजन करती है, तो कौन सी होगी? क्या पहली अनुसूची होगी, दूसरी अनुसूची, 7वीं, या 8वीं? तो कौन सी है? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो कौन सी होगी? 7वीं अनुसूची। कौन सी होगी? 7वीं अनुसूची होगी। पहली अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसमें क्या दे रखा है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। क्या? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र किया गया है। दूसरी में क्या दे रखा है? दूसरी में क्या है? जल्दी बताइएगा। तो दूसरी अनुसूची में क्या होगा? क्या होगा इसमें? वेतन भत्ता। क्या होगा? वेतन और भत्ता। क्या है? भत्ता। देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। क्या है इसमें? भाषा है। 8वीं अनुसूची में भाषा दे रखी है। 7 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भारत के संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्यों से समर्पित है? तो मूल कर्तव्य कौन से भाग में होंगे? क्या भाग 3 में है, भाग 4 में, भाग 4A में,
या भाग 5 में, तो कौन से में होंगे मूल कर्तव्य? सही आंसर क्या होगा 8 का? तो किस में है वो? भाग 4A में। कौन से में है? भाग 4A में होंगे। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 8 का? सी। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? पीएच मान 7 से कम होने पर विलियम, कौन सा विलियम को क्या कहा जाता है? तो विलियम जो होता है उसे क्या कहा जाता है? क्या क्षारीय कहा जाता है, अम्लीय, तत्क्षणीय या सातपित? कौन सा? सतप्रत। तो क्या कहा जाता है उसे? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो क्या कहा जाता है उसे? अम्लीय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अम्लीय। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 9 का? बी। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप है? तो सूक्ष्म बर्फ जो है वो किसका ठोस रूप होगा? क्या पानी का है, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, कौन सा? अमोनिया का होगा या सल्फर का होगा? तो किसका है वो? 10 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। सही आंसर क्या होगा? तो 10 का बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? रक्त के शुद्धिकरण किस अंग से होता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो किस अंग से होता है? क्या यकृत से होता है, फेफड़ों से, छोटी आंत से या किडनी से? किससे होता है? 11 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके द्वारा जो रक्त को फिल्टर कौन करता है? तो कौन करता है? किडनी। कौन करता है? किडनी करती है। सही आंसर क्या होगा 11 का? डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? देखिए पौधों में ऑक्सीजन का निर्माण किस प्रक्रिया के दौरान होता है? जो पौधों में ऑक्सीजन का निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? क्या श्वास, प्रकाश संश्लेषण, विकिरण या जीवो उत्पादन के द्वारा? किसके द्वारा होता है? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या क्या होगा 12 का? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों का लिंग अनुपात क्या है? तो जो भारत का लिंग अनुपात है तो वो कितना होगा? क्या 940 होगा, 943 होगा, 950 होता है या 933? तो कितना है? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो कितना है? 943। भारत का कितना लिंग अनुपात है? 943। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है? किस राज्य की साक्षरता दर दर 2011 में सबसे अधिक थी? तो किस राज्य की थी 2011 में साक्षरता दर सबसे अधिक? क्या केरल की, तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की या गुजरात की? तो किस राज्य की थी? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो किसकी है? किसकी सबसे अधिक है? वो किसकी होगी? किसकी है साक्षरता दर सबसे अधिक? केरल की। सबसे कम किसकी है? तो बिहार की होगी। किसकी? बिहार। सबसे अधिक किसकी? बिहार की। लिंगानुपात में कौन है सबसे ज्यादा अच्छा? लिंगानुपात फर्स्ट पे कौन आता है? केरल। और सबसे कम किसका है लिंगानुपात? तो किसका होगा? हरियाणा का। किसका होगा? हरियाणा। किसका है? हरियाणा का सबसे कम में। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भांगड़ा किस राज्य का होगा? क्या पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का या जम्मू कश्मीर का? तो कहाँ का है भांगड़ा? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो वो कहाँ का होगा? पंजाब का। किस राज्य का है भांगड़ा? पंजाब का। सही आंसर क्या है? ए होगा। 15 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी होगी? क्या दार्जिलिंग होगी, हावड़ा होगी, सिलीगुड़ी होगी या कोलकाता होगी? तो क्या है पश्चिम बंगाल की? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी है? कौन सी होगी? कोलकाता होगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 16 का? डी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का कहता है? राजस्थान का राजस्थान का राज्य पशु कौन सा होगा? राजस्थान का राज्य पशु, ठीक है, कौन सा राज्य पशु कौन सा है? क्या ऊंट होगा, काला हिरण होगा, घड़ियाल होगा या तेंदुआ होगा? तो राजस्थान का राष्ट्रीय पशु कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो वो कौन सा है? कौन सा होगा? ऊंट होगा। क्या है? ऊंट। 17 का सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 17 का सही आंसर? ए।
क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, दुनिया में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन करने वाला देश कौन सा होगा, क्या भारत है, चीन है, ब्राजील है, चीन है या थाईलैंड है। तो कौन सा देश है, सही आंसर क्या होगा 18 का, तो किसमें सबसे अधिक होते हैं, तो किसमें होते हैं, ब्राजील में। सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, ब्राजील। सही आंसर क्या होगा 18 का, बी होगा, क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 19, देख क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, वानखेड़े स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो वानखेड़े स्टेडियम किस राज्य में होगा, क्या कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में। तो किस राज्य में है ये, 19 का सही आंसर क्या होगा, तो कहां पर है, महाराष्ट्र में। कहां पर स्थित है ये, महाराष्ट्र। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा 19 का, बी। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए अवनी लेखरा ने 2024 पैरा ओलंपिक में किस खेल में पदक जीता था। तो अवनी लेखरा ने किस खेल में पैरा ओलंपिक, किस में खेलती है, पैरा ओलंपिक में। तो उन्होंने कौन सा, किस खेल से संबंधित है ये, कौन सा, किस खेल से, या तीरंदाजी, शॉट पुट से, शूटिंग से या बैडमिंटन से। तो किस खेल से संबंधित है, 20 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा खेल खेलती है, शूटिंग। किससे संबंधित है, शूटिंग से। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा, क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखिए पेरिस 2024 में भारत के लिए तीरंदाजी में पहला पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था। किसमें, देखिए तीरंदाजी में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, क्या शीतल देवी ने, हरविंदर सिंह ने, प्रीतपाल ने या रूबना फ्रांसीसी ने। तो किसने जीता था, सही आंसर क्या होगा, 21 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएगा। तो किसने जीता था भारत के लिए सबसे पहला, 21 का क्या होगा सही आंसर, तो किसने, हरविंदर सिंह ने। किसने जीता था, हरविंदर सिंह। किसने जीता था, हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह ने जीता था। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, किस ग्रह पर एक दिन, देखिए किस ग्रह पर एक दिन सबसे लंबा होता है। तो एक दिन सबसे लंबा किस ग्रह पर होता है, क्या बुध पर होता है, बुध पर होता है, पृथ्वी पर होता है, मंगल पर या शुक्र पर। तो किस ग्रह पर होता है, 22 का सही आंसर क्या होगा, तो किस पर होता है, पृथ्वी पर। किस पर होता है, पृथ्वी पर होता है। 22 का सही आंसर क्या होगा, तो किस पर, पृथ्वी पर नहीं, शुक्र पर होता है। किस पर, शुक्र पर। किस पर होता है, शुक्र पर। 22 का सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा 22 का सही आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन कौन सा, आईएलओ। आईएलओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो कहां पर है, क्या जिनेवा में होगा, रोम में होगा, न्यूयॉर्क में होगा या पेरिस में होगा। तो कहां पर है, 23 का सही आंसर क्या होगा, तो कहां पर होगा, जिनेवा में। कहां पर होगा, जिनेवा में। सही आंसर क्या होगा, 23 का ए होगा, क्या होगा 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या होगी, क्या बाली होगी, जकार्ता होगी, सुमित्रा होगी, सुमित्रा होगी या लुसाम्बेसी होगी। कौन सा, सुलावेसी होगी। तो क्या है, कौन सी होगी इंडोनेशिया की राजधानी, 24 का सही आंसर क्या होगी, तो क्या है, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता होगी। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा 24 का, बी। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का कहता है, कोरिया की मुद्रा क्या है। तो कोरिया की मुद्रा क्या है, क्या येन है, वॉन है, डॉलर है या रिंगिट है। तो क्या है, 25 का सही आंसर क्या होगा, तो क्या है, कोरिया की वॉन है। क्या है मुद्रा, बॉन। क्या है, बॉन होगी। सही आंसर क्या होगा, 25 का बी होगा, क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का कहता है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, क्या ब्रह्मपुत्र के, यमुना के, गंगा के या मेघना के। किस नदी के बसा हुआ है गुवाहाटी, सब 26 का सही आंसर क्या होगा, तो किसके होगा, जल्दी बताइए क्या होगा 26 का, तो किसके किनारे है, ब्रह्मपुत्र के। किसके, ब्रह्मपुत्र के। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा 26 का ए। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 4 हैं, 8 हैं, 10 हैं या 12। कितने मंडल हैं ऋग्वेद में, 27 का सही आंसर क्या होगा, तो कितने हैं,
10 मंडल हैं। कितने हैं? 10। कितने हैं? 10 मंडल हैं। सही आंसर क्या होगा? 27 का सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस क्षेत्र पर था? तो भारत की तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मुख्य ध्यान था तो किस पर था? देखिए पहली पंचवर्षीय योजना थी जो वो थी तो उसका कितने कब से कब तक थी? तो वो 1951 से लेकर 1900 कब तक थी? 56। कब तक थी? 56 से। दूसरी कब तक थी? तो 1956 से 1956 से कब तक थी? कब तक थी? तो ये 1961 तक थी। कब? 61। तीसरी कब थी? 1961 से लेकर 61 से 66 तक। कब तक ही? 66 तक। तो तीसरी का कितनी थी? 1961 से 66 तक थी। तो सही आंसर क्या किस पर था? कि कृषि पर, उद्योग पर, शिक्षा पर या स्वास्थ्य पर? तो मुख्य ध्यान इस पर किस पर था दूसरी पंचवर्षीय योजना का? तो दूसरी का देखिए दूसरी कब से कब तक थी? तो ये 1956 से 61 तक थी। कब थी? 1956 से 61। तो किस पर इस पर विशेष ध्यान दिया गया था? 28 का सही आंसर क्या हुआ? किस पर? उद्योग पर। किस पर दिया गया था? उद्योग पर दिया गया था। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा होगा? क्या वेद होगा, बाइबल होगा, त्रिपिटक होगा या कुरान होगा? तो जो बौद्ध धर्म है तो उसका कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो कौन सा है? त्रिपिटक। कौन सा है? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का सही आंसर क्या होगा? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व। कब? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? ईसा पूर्व में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 29 का सी। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी थी? तो अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी थी? क्या जॉन मेलाइट किन्स ने, एडलर्स ने, डेविड रिकॉर्ड्स ने, अल्फ्रेड मार्शल ने? तो किसने दी थी? सही आंसर क्या होगा 30 का? तो किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल ने। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा? तो डी। डी होगा। क्या होगा? डी। तो अर्थशास्त्र लिखी कौन किसने थी? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन होंगे? तो किसने लिखी थी? चाणक्य ने। किसने? चाणक्य। चाणक्य। चाणक्य ने ये लिखी थी। किसने लिखी थी? चाणक्य ने। इसने विष्णुगुप्त कहते हैं। इसने इन्हें क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। किसे? विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है किसे मौद्रिक नीति कहा जाता है? तो मौद्रिक नीति किसे कहा जाता है? क्या सरकारी खर्चे और कर नीति, केंद्रीय बैंक द्वारा आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करना, या व्यापार नीति, या विनिमय दर नीति? तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो किसे कहा जाता है? बैंक बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए पैसे की आपूर्ति नियंत्रण करना। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है देखिए बेरोजगारी किस प्रकार को चक्रवात बेरोजगारी कहा जाता है? जो बेरोजगारी होती है तो चक्रवात बेरोजगारी किसे कहा जाता है? क्या मौसमी बेरोजगारी को, कौन सी संचयात्मक बेरोजगारी को, या सामयिक बेरोजगारी को, दीर्घकालिक बेरोजगारी को? तो किस बेरोजगारी को कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो किसे कहा जाता है? सामयिक बेरोजगारी को। किसे? सामयिक बेरोजगारी को। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 32 का? सी। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का कहता है विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित होगी? क्या टेनिस से, बैडमिंटन से, क्रिकेट से, या हॉकी से? किस खेल से संबंधित है ये? सही आंसर क्या होगा 33 का? तो किससे संबंधित है ये? क्रिकेट से। किससे होगी? क्रिकेट से होगी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 33 का? सी। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का कहता है केसरी और मराठा समाचार पत्रों
का प्रकाशन किसने किया था? तो केसरी और कौन सा मराठा समाचार पत्र था, तो इसका प्रकाशन किसने किया था? क्या बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने या मोतीलाल नेहरू ने? किसने किया था? 34 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सही आंसर क्या हुआ? तो ए होगा। क्या हुआ 34 का? ए। क्वेश्चन नंबर 35। देख क्वेश्चन नंबर 35 का कहता है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक को क्या कहा जाता है? क्या ग्राम कहा जाता है, किलोग्राम कहा जाता है, टन कहा जाता है या मोल कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? सही आंसर क्या हुआ 35 का? जल्दी बताएगा। तो क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? किलोग्राम। क्या कहते हैं? किलोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? किलोग्राम। सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का कहता है भारतीय रिजर्वेशन बैंक का पहला गवर्नर कौन था? तो भारत किसका आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? क्या सीडी देशमुख थे? सीडी देशमुख। कौन से बी आर राव थे? कौन से वेगनल रामा राव थे या जॉन मथाई थे या ओवरसीन तमिल थे? तो कौन थे? सही आंसर क्या होगा 36 का? तो वो कौन थे? कौन थे प्रथम गवर्नर कौन थे? क्या होगा सही आंसर 36 का? सही आंसर क्या होगा? तो कौन थे वो? ओसम बोर्नल स्थमीन। कौन थे? ओशो वॉर्लम स्थमन। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 36 का? सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 37। देख क्वेश्चन नंबर 37 का कहता है ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में कब शामिल किया गया था? तो ताजमहल को कब किया गया था? 1982 में, 1983 में, 1985 या 1990 में? तो कब किया गया था? 37 का सही आंसर क्या हुआ? तो कब किया गया था? 1983 में। कब किया गया था? 1983 में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 37 का? बी। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का कहता है हम्पी के ऐतिहासिक स्मारकों को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया था? तो हम्पी के जो स्मारक हैं कब किया गया था उन्हें? 1984 में, 1986 में, 1989 में या 1991 में? कब किया गया था? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो कब किया गया था? 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 38 का? बी। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? क्या लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को, सरदार पटेल को या चंद्रशेखर आजाद को? तो किसे जाना जाता है? 39 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय। किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 39 का? ए। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा? क्या C7H12O6 होगा या C12H22O11 होगा या CH4 होगा या C2H5OH होगा? तो क्या होता है? सही आंसर क्या होगा 40 का? तो क्या होता है? C6H12O6 होता है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। 40 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है किस देश के खिलाड़ी कौन से मैथ्यू वेड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? किसने? मैथ्यू वेड। किस देश के थे ये? क्या न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, आयरलैंड के, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के? तो किस देश के थे? सही आंसर क्या होगा 41 का? तो किस देश के थे? ऑस्ट्रेलिया के। किसके थे ये? ऑस्ट्रेलिया के थे। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 41 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है किस महिला फुटबॉल ने 2024 का कौन सा 2024 का वॉलन डू और पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? क्या सैम कैन ने, कैरियल ग्राम ने, बेडी रोल्डन ने या एतवान वॉरमती ने? तो किसने जीता है? सही आंसर क्या होगा 42 का? तो किसने जीता है? एताना बोनमती। किसने जीता? एताना बोनमती ने। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या है सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 51वें न्यायमूर्ति
कौन से सीजीए बने हैं, तो कौन बने हैं वो, क्या लोकेश राणा बने, दिनेश गुप्ता बने, संजीव खन्ना बने या नरेश सिन्हा बने, तो कौन बने 51 में, सही आंसर क्या होगा, तो कौन बने संजीव खन्ना, कौन बने संजीव खन्ना, सही आंसर क्या होगा सी होगा, 43 का सही आंसर क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है गीतांजलि के लेखक कौन है, तो गीतांजलि है जो उसके लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान, तो कौन है, सही आंसर क्या होगा, तो किसने लिखी है, सही आंसर क्या होगा 44 का, तो किसके द्वारा लिखी है गीतांजलि श्री, तो किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर, किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास कौन सा है, गोदान और गबन, दो हैं, कौन से, गोदान, गोदान और गबन, गबन बहुत प्रसिद्ध हैं ये। महादेवी वर्मा की देखिए यामा, कौन सी, यामा बहुत प्रसिद्ध रचना है। सुमित्रा कुमारी कौन सी, झांसी की रानी, कौन सी, झांसी की रानी, झांसी की रानी, इनकी देखिए प्रसिद्ध हैं, सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक किसने लिखी है, तो कौन सी, गोल्ड ऑफ द स्मॉल थिंग्स, तो किसके द्वारा लिखी गई है, या जुप्पी लाहिड़ी के द्वारा, अरुंधति रॉय, अरविंद अडिगा के या विक्रम चंद्र के, तो किसके द्वारा लिखी गई है, 45 का सही आंसर क्या होगा, तो किसके द्वारा लिखी गई है, अरुंधति रॉय के, किसके, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय के द्वारा, सही आंसर क्या होगा 45 का बी होगा, क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए कौन वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे हैं, तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, क्या धर्मेंद्र प्रधान होंगे, प्रकाश जावड़ेकर होंगे या स्मृति ईरानी होंगी या निर्मला सीतारमण होंगी, तो कौन होंगी, सही आंसर क्या होगा, तो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है, कौन है शिक्षा मंत्री, कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। ये कौन है, तो निर्मला सीतारमण कौन है, वित्त मंत्री है, कौन है ये, वित्तीय मंत्री, कौन है ये, वित्त मंत्री। तो शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का कहता है डायमंड सिटी ऑफ द इंडिया के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, कौन सा डायमंड सिटी ऑफ द इंडिया के नाम से, क्या सूरत होगा, अहमदाबाद, जयपुर या मुंबई, तो कौन सा शहर है, 47 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा है, सूरत, कौन सा प्रसिद्ध है, सूरत, सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा 47 का ए। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होगी, क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट होगी, सेंट्रल पावर यूनिट होती है या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, तो क्या होती है, सही आंसर क्या होगा 48 का, तो क्या हुआ कंट्रोल, कौन सा, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कौन सी होती है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या हुआ 48 का ए। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं, तो अमजद अली खां का संबंध किससे होगा, या बांसुरी से, सरोद से, तबला से या संतूर से, किससे होगा, सही आंसर क्या होगा 49 का, तो किससे होगा, सरोद से, किससे होगा, सरोद से। ठीक है, बांसुरी के लिए कौन है, तो कौन से, हरिप्रसाद चौरसिया, कौन होंगे, हरि प्रसाद चौरसिया, कौन होंगे, चौरसिया। तबला के लिए जाकिर हुसैन, कौन होंगे, जाकिर हुसैन, सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा 49 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50, क्वेश्चन नंबर 50 का कहता है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे होगा, संतूर से, तबला से, शहनाई से या बांसुरी से, किससे होगा, सही आंसर क्या होगा 50 का, तो किससे होगा, संतूर से, किससे होगा, संतूर से, सही आंसर क्या होगा 50 का ए होगा, क्या होगा, ए होगा। ठीक है, आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।